हम अक्सर अपने अलग अलग इमोशंस में अलग अलग गाने सुनते हैं, उनको गुनगुनाते हैं और कई गाने ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी हमको याद रहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनके लिरिक्स के साथ साथ उनका म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत होता है। अच्छा, सिर्फ गानों में ही नहीं, कई बार जो सीरीज होती हैं, जो फिल्में होती हैं, उनका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीन को, उसके इमोशन को सही से बताने के लिए। और इन सब के पीछे जिन लोगों का टैलेंट, जिनका हुनर, जिनकी मेहनत होती है, वो होते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। तो आज हमारे खास मेहमान एक ऐसे ही उभरते हुए टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनसे हम उनकी जर्नी, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो राहुल, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। अच्छा, ये आपका जो लेटेस्ट गाना आया है मेहरवा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसी थीम है, क्योंकि गाना तो बहुत खूबसूरत बना है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो हाउ डिड इट ऑल कम अबाउट? So it was like the producer of the movie, Abhishek Tyagi, he came to me and he was like he needed a song which gives a nostalgic feeling to the stuff. So उन्होंने मुझे बोला कि उनको ये गाना चाहिए और उन्होंने मुझे बताया कि उनको जुबिन नौटियाल की आवाज में चाहिए था. So I was like, okay, now that's a challenge for a new music director. कि to convince the singer first, कि उनको पहले convince किया जाए कि ये गाना उनको पसंद आया है, then only they will sing. So suddenly we started writing the lyrics first. So we came up with the lyrics and Rajesh Dheeraj है जिन्होंने इसका lyrics लिखा है. And he came out with a beautiful lines like मिलने वक्त से खास शख्स से. So जैसे ही आए तो the producer liked the whole of the lyrics. फिर उसको हमने ट्यून किया and we sent to Zubeen and he loved the song. He was like ready immediately. Okay, let's do this. So फिर हमने किया गाना and then it came out well. ओके ओके। जैसे अच्छा, कि सोचा था हमने. जी, तो जैसे आपने कहा कि आपको बोला गया कि जुबिन की ही आवाज में चाहिए एंड आपने उन्हें अप्रोच किया। तो पहली दफा जब अप्रोच किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड उसके बाद जब उनके साथ आपने गाना कर लिया, तो फिर उसके बाद उनका क्या रिएक्शन, अगर उन्होंने दिया, कुछ शेयर कर सके तो। ओके, तो पहली बार जब मैं मिला था तो जब मैंने उनको बोला कि ये गाना है, सो ही वाज लाइक कि इसमें बहुत सारे लिरिक्स हैं, सो जो यूजुअली आजकल के गानों में नहीं होता है. सो आई वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट ए न्यू ट्रेंड कि जिसमें लिरिक्स एक्चुअली अपनी बात बहुत दिल खोल के कह रहा है. सो आई एम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कंपोजर जो लिरिक्स पे बहुत ध्यान देता है. ओके। कि मुझे लिरिक्स पहले एकदम परफेक्ट चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये चीज एकदम क्लियर होके आनी चाहिए. एंड देन हम उसके अंदर जो ट्यून देंगे, एक्सप्रेशंस देंगे, फीलिंग्स देंगे, वो उसकी बात अच्छे से आती है. सो हमने ये चीज किया एंड आई मस्ट से कि ही हैज अ ब्यूटीफुल ऑरा इन द स्टूडियो. लाइक he came with a smiling face and like let's do it and like जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. And it was a lovely feeling with him. And then I asked him कि it's a thing कि जब म्यूजिक कंपोजर अपना एक बनाता है गाना, देन सिंगर अपने हिसाब से उसको एक ही पुट्स हिज सोल टू द ट्रैक. वो एक सोल होती है जो जो हम लोग जब सुनते हैं तो कनेक्ट होते हैं. सो ही गिव इट amazingly because the moment he started with the first line with this texture like मिलने वक्त से खास शख्स से. So I was like, okay, we made a right choice for the song and the song is made for him. So it was like it was a lovely experience. And then जब हम लोग गाना खत्म किया, so he was like कि when are we releasing this? And this was done before the COVID times. ओह, So it's ओके। not a new song. In a way, it's a new song only, but COVID की वजह से रुक गया था. हाँ। तो then I'm glad कि किसी को सब लोग everybody who is responding to the song is like a very fresh song. But it was made to like 1.5 years back before just COVID शुरू होने से पहले भी. ओके। So it was a lovely experience. And then he was like, when are we doing it? And I still remember he said, that line of his in the third antra. There's a line जो गाने में third अंतरे में आता है. He was like he was very much interested in that line because it's like very softly coming up. So he was happy about the song, and that's a मेरे लिए that was a big thing to achieve at that करेक्ट, time. करेक्ट।
एंड अब क्योंकि गाना जैसे आपने कहा कोविड के पहले शूट हुआ था, सो ऑब्वियसली इट्स बिन अ लॉन्ग वेट, और क्योंकि आप यूर अ बडिंग टैलेंट, तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट होती है ना, हमारा काम है तो हम देखें वो निकल कर आए, लोगों का रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसा ना। दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। सो ये इंतजार का फल अब कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज जिस तरह का I, रिस्पॉन्स मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर लविंग द सॉन्ग। yeah, I'm really overwhelmed. I really didn't expect that, because Zubin is giving a lot of hits nowadays. Every day यस, there's a new song which is putting up a new milestone in his career. करेक्ट। And उसके बीच में ये गाना आएगा. And if I was scared in the beginning, I was not scared in a way, but there was a nervousness for me कि it should stand out in a different way. करेक्ट। And apart from that, this song is not one of the songs जो जुबिन अभी गाते हैं. This is a bit different track. ऐसा नहीं है कि it doesn't have a Sufi andaz in it. It's very the poetry of the lyrics is like very Hindi only. ऐसा कुछ उसमें वैसा नहीं है. और हिंदी उर्दू थोड़ा सा मैच किया हुआ है. So the funniest part is like so Rajesh came up with the word meherban actually. Okay. So I think so there's a story to this, is like he was drinking water or something and he said meherban, and I was like, oh, that's a new word to me. So I never heard meherban before that. So I was like, okay, I just I was writing it. So I was like, okay, meherban it is. And after some time, he was like, no, it's not meherban, it's meherban. Okay. So I was like, leave meherban aside. You just tell me what's meherban right now, because my interest is in meherban right now. Then we got to know that meherba करके गाने नहीं है, and meherba is actually cloud. Okay. So that's the reason there's a line बरस भेजा मेहरबा. So it's like let your emotions flow. That's all. Okay. It's like every love story has different kind of emotions. Every person have different emotions. Correct. So उस हिसाब से we just try to put our thing into this one कि okay, this one is like this. So let your emotions flow in a way. उसको बरसने दो. It's the whole meaning of the song is just let it go. Okay, so what you're trying to say is just a sip of water change the entire meaning and the title of the song. Yeah. मतलब वो पानी पी Actually, नहीं रहे होते तो शायद गाना मेहरबान it होता. would have been Meherba. So it was like, so that's how it is. Everything. I was lucky enough that everybody involved in the making of this process. Like I really want to thank all of them, my team and everyone. And we did it like we want to make this one not just a song which is getting into the chart busters or something like that. I come from that kind of a category of musicians. So I really want the song to be on the evergreen list. So Correct. it should be heard after 10 years also. Ki, wow, this is something which they can listen to every day or something. Whenever that particular emotion arises in the person's head, so they'll be like connecting with the song. करेक्ट. और ऐसा मैंने बिगनिंग में भी कहा था ना कि हमको कई गाने सालों साल याद रहते हैं. सो ऑफ कोर्स लिरिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट कई गाने होते हैं ना जिनकी धुन याद रह जाती है. सो दैट्स पीपल लाइक यू प्ले द इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड आई रियली होप कि आपका ये गाना नहीं, जितने भी गाने आप बनाए ऐसे ही सालों साल हमें याद रहे. However, on that note, राहुल, अब ये गाना तो रिलीज हो गया, प्रेजवर्दी हो गया, इसके पीछे की कहानी आपने बता दी, जुबिन के साथ काम का एक्सपीरियंस बता दिया. सिंस यू जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, तो एक बकेट लिस्ट डेफिनेटली होगी ना, सबकी होती है. आपकी बकेट लिस्ट में किन किन के साथ कोलैबोरेशन है, अब किन के साथ काम करने की एक ख्वाहिश है अभी? ख्वाहिश, as I said before that I really love Vishad Dadlani's voice a lot, and that grunge he puts up in the vocals. Correct. I really love that. So I'll be definitely there's a song and I really want to pitch that to him, and if he sings it up, that would be a great thing for me. And there are a couple of more singers there are a couple of singles coming up, and I don't go like this is one of my wish. If you ask me wish, then yes, for next song it will be I want one of my songs to be sung by Vishad Dadlani. But apart from that, I go for a song like I don't go for the name first of all.
Like I want the song to be justified with the whoever the singer it is. अगर गाना अच्छा है, आपकी धुन अच्छी है और सिंगर्स ने उसको पूरे दिल से गाया है, अच्छे से गाया, आई एम श्योर अबाउट दिस कि you know India is a country where everybody goes for the feel of it, करेक्ट. not just the you know अगर मैं कितना भी उसको प्रमोट कर लूँ या ऐसा नहीं है. अगर गाना अच्छा है तो दे वुड डेफिनेटली. सो आई रियली वांट कि मैं नए नए सिंगर्स के साथ काम करूँ कि जो अनएक्सप्लोर्ड. दैट्स माय थिंग कि अभी हो गया ठीक है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर वर्क, बट लेट द न्यू पीपल कम इन देयर वे एंड वो लोग अपना कुछ करें. सो आई एम कीन टू वर्क विद न्यू पीपल. यू नो क्योंकि अभी तक जो लोगों ने देखा नहीं है वो या सुना नहीं है, वैसा कुछ लाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा. करेक्ट, करेक्ट. अच्छा, राहुल, अभी जैसे म्यूजिक है, देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ वो फिल्म ओरिएंटेड होता था, फिल्म्स के गानों में ही हम उन्हें सुनते थे, बट पोस्ट कोविड एटलीस्ट देखा है कि बहुत चेंज आया है और अभी बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज हो रहा है. लाइक मेहरवा भी है, इट्स नॉट अ फिल्म सॉन्ग बट पीपल आर लविंग इट. सो ये चेंज जो है आपको, ये ये कैसा लगता है? व्हाट डू यू ओ इट टू? मतलब व्हाट इज द रीजन अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस चेंज? आई एम रियली ग्लैड एक्चुअली. देखो फिल्म के जो गाने थे वो अच्छे होते हैं, एनी डे अच्छे होते हैं, बट फॉर अ म्यूजिशियन समटाइम्स इट्स अ एडवांटेज एज वेल एज समटाइम्स इट्स अ रिस्ट्रिक्शन एज वेल. कि कभी कभी यू हैव टू पुट इट अप, इतना ही है और इतना ही देना है, या ये कलर है मूवी का, ये साउंड है, उतने में ही करने का. बट समटाइम्स व्हेन अभी कोविड के बाद आई एम नॉट हैप्पी दैट कोविड हुआ, बट सम इन अ वे कि कोविड के बाद पीपल आर वेरी मच ओपन टू दो सेक्शंस. उनके पास इतना वक्त मिला कि उन्होंने इस सेगमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट सेक्टर को थोड़ी सी और इज्जत दी इन अ वे कि उन्होंने सुनना चाहा. करेक्ट. तो नो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो पहले बीच में नहीं चल रहे थे वो सब गाने उठने लग गए. बहुत सारे चीजें रुकी भी, विच वाज गुड इन अ वे कि इन अ वे रिमिक्सेस बंद हुए, which was a very good thing. So in a way, so you know, तो जो भी ये चीजें चल रही थी, which was good. और जो गाने अभी बन रहे हैं वो लोग सिर्फ मूवी के बेस पे नहीं बन रहे कि गाने के अंदर क्या पोटेंशियल है, करेक्ट. उसको भी देखा जाए कि सिर्फ गाना कितना अच्छा है. और ऑफ कोर्स अगर इफ इट्स देखो इट्स इफ फॉर अ मूवी थिंग इट हैज टू बी इट शुड कनेक्ट विद द मूवी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अप एनी सॉन्ग इनटू अ मूवी. करेक्ट. बट अभी आज के डेट में म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स, इन सबको एक लिबर्टी मिलती है थोड़ी सी ज्यादा. You do your best and then we will manage according to the mood. The opposite हो रहा है उसका थोड़ा करेक्ट. हल्का. So this is a good thing for all the musicians out there, जो potential बाहर निकल सकता है. बिल्कुल. और अभी तो थोड़ी सी उल्टी कहानी भी होने लगी ना. पहले ऐसा तो था कि फिल्मों के गाने हैं वो जगह जगह बजते थे. अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कितना है जिसे फिल्म्स में लिया जा रहा है. सो मेनी सॉन्ग्स जो बने हैं एज Yeah, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, बट अब देयर आर पार्ट ऑफ बिग हिट फिल्म्स आल्सो. right, right. So yeah, actually that's a very good point because I am a person who has not started his journey with Bollywood music ever. So I've learned classical music as well as Western music, but I was more into metal music and all those sections. But the moment I actually started listening to Bollywood music, there are many songs जो कि that's above your head and way above your time जब वो release हुए. So I was like, okay, if such songs can be made with those kind of soul and energy in it, so that's the reason I came to Bollywood sections. And उसके बाद मैंने जब सुना कि गाने कैसे चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है, एंड आज के डेट में जो गाने आ रहे हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक, जैसे मैं खुद अभी अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स कर, आई एम नॉट गोइंग टू एनी लेबल, आई एम जस्ट we today we have all the platforms, Correct. we are blessed with that thing ki if you have the potential just put it out there, and with all the wise things you do with the song, and it will be heard by the audience जो एक टाइम पे नहीं होता था. Correct. So ठीक है, every era has its own advantage and disadvantages, but yes, this one was जैसे मैं के गाने अभी डाल रहा हूँ, there are two songs which I did was Khurdari and Waja Ho, which were
I was literally not expecting that kind of response from people because it was truly independent song. Okay. So, matlab, the beats and everything, it was not at all commercial kind of song. It's very much indie space. And people loved it. And they were asking me that, to make such songs again and again. So that they were telling about the purity in it. And, there was no masala mirch in it. And that was the thing why people were telling me, you should do this often. So Correct. now I'm very much focused. Movie sections chal rahe. That's my, mirror of my passion to make such things. But apart from that, independent music is my love actually. So I really want to do that. Coming up with 2 other songs this year. ग्रेट सो आपका लव एंड पैशन ऐसे हैंड इन हैंड चलता रहे राहुल दैट्स माय सिंसियर होप अच्छा जैसे एक तो फिल्म के गाने हो गए एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो गया ऑफ कोर्स जो भी सॉन्ग्स बेस्ड है बट आपने बैकग्राउंड स्कोर भी दिया है स्पेशली द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोसेस जो है दोनों का सिमिलर होता है या डिफरेंट होता है Okay, me, I'm a music arranger actually. So I produce for other music directors as well. So Accidental Prime Minister came to me as there's a very good friend of mine, Sumit Sethi. So he's the music director of Accidental Prime Minister. So I was fortunate enough that he brought me into the team, and my love for scoring a movie is on a different level because I love scoring. That's the actual musician coming out of me. So, to score and everything, that's the best part. If I get a track, if I get a movie or any web series or something like that, you should do this one. I will be more inclined towards scoring a movie because that process of 10 days and 15 days, we usually score at 10 days and 15 days. ओके So that's very beautiful and very मतलब वो सुबह से रात तक का जो जर्नी होता है इट्स वेरी अमेजिंग कि मैं पूरा दिन बैठ के कुछ ना कुछ स्कोर करता हूँ देन वी कम अप एंड देन उसमें रिजेक्शंस भी बहुत होते हैं वी नीड टू मैच अप विद द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कभी कभार वो 1 सेकंड में अप्रूव होता है कभी कभार वो 1 सेकंड में मतलब महीने लग जाते हैं उसको दिन लग जाते हैं उसको अप्रूव कराने बट दैट प्रोसेस जैसे एक्सीडेंटल में था सुमित सेठी हैड अ विजन कि वो किस टाइप का गाना चाहते हैं किस टाइप का स्कोर चाहते हैं सो उनको चाहिए था एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी तो ही वांटेड अस टू पुट सम सिम्फनीज ओवर लाइक कि ऐसा फील होना चाहिए कि आप लंदन में बैठे हो किसी थिएटर में एंड वहां पर ऑर्केस्ट्रा प्ले हो सो इट शुड बी लाइक दैट विद अ टिंच ऑफ बॉलीवुडनेस इन so Bollywoodness. so wo, that's how we were putting up that kind of a thing. So we did it, people loved it, and we were like happy ki okay, which was not usually political movies mein is type ka scores nahi jate yes usually it's very kind of rajniti kind of zones चढ़ना चाहिए उस पे but then I loved the idea of the director and the music director. They decided to put such kind of a thing which was good because different चीजें जब आती है ऑडियंस के सामने इनफैक्ट द म्यूजिशियंस हु आर लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑडियंस उसको एंटरटेनमेंट पर्पस से देखती है म्यूजिशियंस के कान ऐसे होते हैं कि ओके हाउ ही डिड इट व्हाई ही डिड इट दोस क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डिड ही चूज अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ओवर देयर व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट ऐसा कुछ सवाल चलना शुरू होता है तो उस एंगल से दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो उन्होंने चूज करने का मौका दिया we did it so it was a nice experience first of all करेक्ट करेक्ट सो राहुल जैसे आपसे बात की और आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा भी है सो यू हैव हैड योर आपकी पूरा रियाज है आपने काफी जैसे आपने खुद भी कहा था क्लासिकल एंड वेस्टर्न म्यूजिक सीखा हुआ है एंड देन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी और माशाल्लाह अच्छी जा रही है और अच्छी जाए बट बहुत सारे बडिंग म्यूजिक कंपोजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में अदर देन सिंगिंग तो हमारे मीडियम से लास्टली कोई मैसेज अगर आप उनको देना चाहें और मे बी सम टिप्स हाउ टू सक्सीड for the tips thing I would definitely tell this first of all gain as much as knowledge you can when you are getting into this thing it is mandatory because अगर आप कल को फेम मिलता है आपको और आपके गाने अच्छे होते हैं
So you are at a position where you are, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया जैसी कंट्री को जिसका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, और यू आर वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि उसके गाने कैसे बाहर जा रहे हैं लोगों तक. सो यू शुड हैव दैट नॉलेज कि आप क्या दे रहे हो अपनी फील्ड की चीजें. तो यू शुड बी डेफिनेटली हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. और अगर वो चीज आपका अच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता. बस दैट्स द सिंपल स्टोरी. और अगर हमें और भी कोई चीजें चाहिए, दूसरी चीज है, you should have a lot of patience. lot of patience. I was a guy जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता था चीजों पे, but trust me, Mumbai and learning music has taught me how to be in your control, and you should eagerly wait for those things and be excited. There's no problem in excitement. You should be excited, but you should have that control over your patience. आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बट सिर्फ अच्छे से करते रहो. डेडिकेशन कभी मत छोड़ो एट एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम, कि एवरी वर्क जो भी आप उठाते हो उसको फुल ऑनेस्टी से करो, इवन दो द कमर्शियल्स आर नॉट गुड और एनीथिंग. बट वो एक छोटा काम आपका कहाँ सुना जाता है और वो आपको क्या रिवर्ट में लेकर आता है और कब रिवर्ट में लेकर आता है, यू नेवर नो दैट. Correct. So you should be always honest, dedicated. You should have patience and you should have a lot of knowledge. And every day music is a thing जिसको आप कभी सीखना बंद नहीं कर सकते. Every day is a new learning. Correct. अभी and it doesn't matter, अपने से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. A person who has just started a music classes or something like that, he must be having a lot more ideas than you. So it's always, for an artist, you should collaborate with everyone. You should gain, share experiences, learnings, and that will make whole of the story. And just be honest, everything will be perfect. Great. So I hope जितने बडिंग लोग हैं जो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो टिप्स राहुल ने दी हैं उनको जरूर अपनाएंगे. एंड ऑन दैट नोट राहुल, मैं बस इसी बात से कंक्लूड करूंगी कि आप मेहरवा बनके फ्लो में अपना म्यूजिक अच्छा बनाते जाइए, चाहे जिस भी मीडियम के लिए आप बना रहे हैं, और हमको एंटरटेन करते रहिए, और ऊपर वाला मेहरबान हो आप पे और आपको बहुत सारी कामयाबी मिले. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. It was a pleasure talking to you. It was a pleasure talking to you. Thank you, Neha.